सुदामा मिश्रा द्वारा गाली गलौज किया गया था। ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों पर मुकदमा कराया गया। तो अगर ऐसा व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, वो ऐसे अपराधी को पुलिस को सपोर्ट कर सकता है। और लेखपाल पर भड़का हुआ था, जो उसका जमीनी विवाद था, वो ये हिंदूवादी संगठन के लोग उसका काम नहीं करा पा रहे। इसको पीएम किसान जो नहीं आ रहा, इसको लेकर वो भड़क रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष मल्होत्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आईबीपी न्यूज। मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में है, जहां पर सीतापुर की सरोजनी वाटिका में आज मैं मौजूद हूं, जहां पर आईबीपी न्यूज की इस तरीके से कह सकते हैं पंचायत तरीके से हम लोग बात करेंगे और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे। जैसे कि सीतापुर में इस समय एक मुद्दा हो जो बहुत ही तेजी से चल रहा है, एक वीडियो वायरल हुआ था जो जनपद सीतापुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक के गलियारों में भूचाल मचाए हुए है। उस वीडियो को लेकर के तरह तरह के लोगों की टिप्पणी पर उसको क्वेश्चन जो सवाल उठ रहे हैं और तमाम प्रकार के संगठन और पार्टियां जो हैं अपनी अपनी उस मुद्दे को लेकर के अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसी सीतापुर के संदना क्षेत्र में एक जो गांव है, जहां पे एक व्यक्ति सुदामा मिश्रा नाम का व्यक्ति रहता है, जो है उसने अपने फेसबुक आईडी पे एक वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं, जिस वीडियो में वो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष व अपने उत्तर प्रदेश की 4 बार की रही मुख्यमंत्री मायावती के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, गलत तरीके से उनके बारे में बोलते हैं, जिसको लेकर के आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, उस आदमी को पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करती है। उसके बाद क्या होता है कि सीतापुर के जो कुछ अन्य संगठन हैं, वो लोग भी उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, थाने से उसको निकलवाते हैं, उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाया जाता है और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है असली खेल। जब यहाँ से उस व्यक्ति को थाने से निकलवा दिया गया, उसके बाद सीतापुर की राजनीति में और ज्यादा भूचाल मचा है। अभी हम चल रहे हैं, जो हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के जो जिला प्रभारी सुपेंद्र जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले एक का परिचय करा देता हूँ जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुपेंद्र जी हैं, जिला प्रभारी हैं, और विश्वदीप चौधरी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र विक्रम सिंह जो लीगल सेल के जिला अध्यक्ष हैं, आप विधिक सलाहकार हैं आजाद समाज पार्टी के, और इन सभी के साथी आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता, हर समय 24 घंटे अपने आप को न्यौछावर करने वाले अरुण बोस मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है। तो ये 5 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन 5 लोगों से हम बात करेंगे और उस मुद्दे को लेकर के नहीं बल्कि तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे कि आजाद समाज पार्टी के आने वाले कार्यक्रम, जो अभी आने वाले समय में कुछ और कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के बात करेंगे। सुदामा मिश्रा को जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और तमाम प्रकार की हम चर्चाएं करेंगे, जानेंगे सीतापुर का हाल आखिर क्या चल रहा सीतापुर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सुपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आप आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुपेंद्र जी, एक सीतापुर में सुदामा मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने फेसबुक पे टिप्पणी की थी, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, प्रकरण ये है, सुदामा मिश्रा जी ने माननीय उत्तर प्रदेश की 4 बार रही बहन कुमारी मायावती जी को और भीम आर्मी संगठन को सुदामा मिश्रा द्वारा गाली गलौज किया गया था, जिसमें हम लोग उस संदना थाने पहुंचते हैं। जब थाना हम लोग जा रहे थे, सुदामा मिश्रा हम लोगों को गेट पे मिल गए थे, कुछ कार्यकर्ता लोकल के थे, उन्होंने बताया, तो हम लोगों ने थाने में उनको जाके सुपुर्द में कर दिया जा पुलिस के। उसके बाद सुदामा मिश्रा जी का 151 में चालान कर दिया गया था। उसके अगले दिन उसमें हमारी जो SC/ST की धाराएं थी और कई धाराएं गंभीर उसमें लगाया गया। उसके बाद वो मामला शांत हो गया। तो उसके बाद अन्य यहाँ सीतापुर के संगठन जो हैं, वो वहाँ जाके अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो लोग पहुँचते हैं। तो सुदामा मिश्रा जी को उनके गाँव जाकर उकसाते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, सम्मानजनक आप मेरी गाड़ी में बैठिए, ये करिए वो करिए। इस तरीके से लोग उनको भ्रमित करके उनको थाने ले गए। थाने ले जाकर के फिर उनसे तहरीर दिलाई गई, जिसमें हमारे लोगों पर भी 151 में चालान करवाया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद जब आप लोगों पर 151 का चालान किया गया? फिर हम लोगों ने उनको SDM ऑफिस में जाके मिश्रिक में हम लोगों ने उनका चालान जो है वो SDM यहाँ से हम लोगों ने छुड़वा लिया हम लोगों। तो ये सुपेंद्र जी हैं जिन्होंने बताया कि इन्होंने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। उसके बाद जो अन्य संगठन के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने तहरीर दे करके उनका मुकदमा दायर कराया था। ये जनपद में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आज की तरीके से एक बात फैली हुई है कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हो गया है। हम इस विषय पर जिलाध्यक्ष से पूछना चाहेंगे। जी अध्यक्ष जी। देखिए, ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों पर मुकदमा कराया गया, बल्कि यह
किसी के एप्लीकेशन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस के द्वारा सीतापुर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये पाबंद किया गया है कि आप किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करेंगे। और लेकिन कुछ सामाजिक संगठन जो अपने आप को हिंदूवादी नेता बताते हैं, वो लोग इस प्रकरण को लेकर लगातार जो है गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि उसके गांव में जाकर उसका सम्मान किया गया, जिसने पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया गया। आप बताइए, आप हिंदू भाई भाई की बात करते हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज को गाली दे रहा है, आप उसका मान सम्मान कर रहे हैं। ये जायज है? ये कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। जी अध्यक्ष, एक सबसे बड़ा बात ये कि जब वो व्यक्ति ऐसी वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करते हैं, उसके बाद जब आप लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को थाने में पहुंचाया जाता है तो वहां बताया गया कि आप लोग कॉलर पकड़ के उस व्यक्ति को लेके गए थे। इस पे क्या बताना चाह रहे हैं? आपने सही से वीडियो शायद देखा होगा। नहीं, मैंने तो देखा है। कॉलर क्या थी उसके टी शर्ट में? कॉलर भी होती है। हम आपसे पूछ रहे हैं। आप देख लीजिए, उसको कोई हाथ न लगाए और उसके कंधे पे हाथ रख के ले जाया जा रहा है कि उसको सुरक्षित जो है, अगर मुझे मिला है तो उसको सुरक्षित पुलिस को दे दिया जाए। और ये आम आदमी को भारतीय संविधान में अधिकार दिया है। अगर कोई व्यक्ति आपको रास्ते में कहीं मिल जाता है तो आप उसको धारा 40 के अंतर्गत आप उसको कानून के हवाले कर सकते हैं। हम लोगों ने वही काम किया। तो अभी अध्यक्ष जी का कहना है कि इन्होंने जो किया सही किया है। तो इस विषय पे इन्हीं आजाद समाज पार्टी के जो लीगल सेल के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र विक्रम सिंह, हम इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो ये किया गया है, ये क्या वास्तव में कानूनी जो संविधान में है या नहीं है। तो विक्रम सिंह, एक जो सुदामा मिश्रा का जो वीडियो है, सीतापुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय फेमस है, पूरा उत्तर प्रदेश उसको देख रहा था, क्या बताना चाहेंगे इस पे? जो उन्होंने बताया कि इसको कॉलर पकड़ के लेके गए हैं, गलत तरीका है, इस पे आप सही तरीका क्या बताना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको एबीपी के माध्यम से कि हम आईबीपी है, सॉरी आईबीपी के माध्यम से जो है हम बहुजनों की आवाज़ जो है जनता के बीच में पहुंच पाती है। वरना और भी बहुत चैनल हैं जो आज हमारी बात जो है जनता के बीच में नहीं रखने देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके विषय में आपको बताना चाहेंगे, जो ये लीगल प्रोसेस है, जो धारा 40 BNSS की धारा कहती है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो अगर ऐसा व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, वो ऐसे अपराधी को पुलिस को सुपुर्द कर सकता है। और यहाँ कुछ लोग ब्लेम लगा रहे हैं जैसे कि मारपीट करने के विषय में या कॉलर पकड़ने के विषय में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुछ लोग गलत ब्लेम लगा रहे हैं। और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो है जैसा कि वीडियो में उसने पहले ही अपना बयान दे चुके हैं कि सुदामा जी ने कि हमें किसी ने मारा पीटा नहीं है। तो ये तो गलत बात है कि और भी लोग भड़का रहे हैं इस बात को। और सीतापुर के अंदर जो संगठन है, कहते हैं कि हिंदू बनने के लिए, हिंदू भाईचारा बढ़ाने के लिए, लेकिन वही जात विशेष के ऊपर बात करते हैं। वो जात विशेष जात ब्राह्मण जब वहाँ पे बात आती है तो क्या हम बहुजन हिंदू नहीं है? अगर वो कहते हैं कि हिंदू हैं सभी लोग, तो क्या बहुजन इस कैटेगरी में नहीं आता है? वहाँ पे खाली ब्राह्मण ही हिंदू है? तो ऐसा कुछ नहीं। जो भी प्रकरण हुआ है वो एक तरह से यहाँ पे जाति हिंसा भड़काने के लिए हुआ है और जो कि ये गलत है। और ये संविधान ही कहता है, अगर ऐसा कुछ जो भी संवैधानिक दायरे में रहकर ही उसको पुलिस के हवाले किया गया है, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो अभी ये जो एडवोकेट वीरेंद्र विक्रम सिंह जो हैं, इन्होंने बताया कि ये वास्तव में लीगल है। तो अभी हमारे साथ और मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अगर बात करेंगे तो बहुत सा टाइम जाएगा, लेकिन हम कम टाइम में जानना चाहेंगे सीतापुर के जो विधिक सलाहकार हैं एडवोकेट अरुण कुमार जी, जो अभी हमारे साथ में जो आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं और प्रेजेंट टाइम ये वकालत भी करते हैं। तो अरुण जी, जो ये मुद्दा आपके सामने आया
और आपकी पार्टी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया गया था, क्या था ये सच ही सही किया आप लोगों ने? देखिए, संधना थाना क्षेत्र में 28 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ। 28 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ। हम लोग को जैसे ही ज्ञात हुआ, हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वहाँ पर हमारे मिश्रिक के जो विधानसभा प्रभारी श्यामलाल जी द्वारा जो एक तहरीर दिलाई गई संधना थाने पर। तहरीर दिलाने के बाद जो है हम लोगों ने एसएचओ से संपर्क किया, उस पर कार्रवाई का आश्वासन हमने लिया कि उस पर जो है जो कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई करिए। एसएचओ द्वारा हीला हवाली करने के बाद जो है हम लोगों को मैसेज जैसे मिला कि एसएचओ द्वारा हीला हवाली की गई है। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा जो है ऊपर के अधिकारियों से पदाधिकारियों से जो है कंसल्ट करके जो है एक वहाँ पर जो है थाने का घेराव हम लोग करने की जो है प्लानिंग किया और हम लोग 5 साढ़े 5 करीब बजे जो है वहाँ पर थाने गए। जैसे हम लोग थाने गेट पे जा रहे थे तो देखा गया कि सुदामा मिश्रा थाने गेट पर ही खड़ा है। हम लोग उसको सकुशल जो है थाने ले गए, बहुत अच्छी तरीके से उसको जो है ले गए, पुलिस के हवाले किया। जो एक बिल्कुल विधिक तरीके से विधि सम्मत था उसी तरीके से हम लोगों ने किया। कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों के द्वारा उसके गांव से जा करके उसको कॉलर पकड़ के घर से उठा करके लाए मारते पीटते हुए, ऐसा क्या है? ऐसा उसने स्वयं कबूल किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देश के प्रतिष्ठित चैनल पर उसने जो अपना इंटरव्यू दिया है आज तक यूपी तक पर जो है उसने स्वयं कहा कि ना ही मुझे किसी ने घसीटा है, ना ही मुझे किसी ने पकड़ा, मुझे सकुशल जो है थाने ले जाया गया था। इसमें कोई सच्चाई नहीं, बस उसको जातिवादी हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता लोग जो है उसको भड़का रहे हैं कि हम तुम्हारा फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे ताकि तुम्हारा मुकदमा हम वापस करा देंगे। जो उसका एक्चुअल काम है, जिस वजह से जिस पर वो भड़का हुआ था, जो सरकार पर जो है जो लेखपाल पर भड़का हुआ था, जो उसका जमीनी विवाद था, वो ये हिंदूवादी संगठन के लोग उसका काम नहीं करा पा रहे। इसको पीएम किसान जो नहीं आ रहा, जिसको लेकर वो भड़क रहा था कि बता रहा था, जैसा कि चैनल में मैंने देखा कि मेरा 4 साल से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं आ रही, मेरा जो है खेत जो है लेखपाल मेरे नाम नहीं कर रहा है, 4 साल बाद भी इसकी वरासत नहीं हो रही। जो एक्चुअल काम थे उसको जातिवादी संगठन के लोग वो नहीं करा रहे हैं, उसको केवल भड़का रहे हैं कि हम तुम्हारा मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो फर्जी मुकदमा इन लोगों पर, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पर, तो वो सदमे में ऐसा न रहें। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पर मुकदमा दर्ज कराना इतना आसान नहीं है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमारे 2 साथियों पर मात्र 151 की कार्रवाई हुई, जो बीएनएसएस की नई धारा आई है 126, 135, 170 में, उसमें चालान किया गया। कोई हमारे साथियों पर मुकदमा नहीं लिखा गया। पुलिस द्वारा केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 में उसका चालान किया गया था। उनको तुरंत मुचलका भर के बाहर कर लिया गया। जनपद में एक सबसे बड़ी बात है कि पूरे जनपद में अभी यही चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया गया है। जी, ये फर्जी अफवाह है, बिल्कुल अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही, फर्जी प्रशस्ति पाने के लिए किया जा रहा है। जो लोग समझदार हैं, मैं उनको समझता हूँ कि बहुत समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो केवल फर्जी प्रशस्ति पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 126, 135 में हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। सबको पता है कि 126, 135 बीएनएसएस की धारा क्या होती है, 151 में मात्र चालान होता है, उसमें पाबंद किया जाता है। कोई ऐसा मुकदमा नहीं लिखा, ना इसकी विवेचना होने जा रही है, ना ही कोई ऐसा उसमें गिरफ्तारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी विचलित होने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज कभी ना झुका है, न झुकेगा। ये जातीय हिंसा की लड़ाई अभी आगे चलती रहेगी। और एक आपको ऐलान करके बता दूं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने एक ऐलान किया है कि जो बहुजन समाज के साथियों ने इस जातीय लड़ाई में, जातीय संगठनों की लड़ाई में साथ दिया है, जो हमारे साथ ने साथ दिया, उनको सबको सम्मानित करने का काम हम मिश्रित विधानसभा में करेंगे। एक अच्छा भव्य कार्यक्रम करेंगे, उसमें उनको सबको सम्मानित, बहुजन साथियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम आप मिश्रित विधानसभा में करेंगे, इसकी कोई डेट और सभी टाइम निर्धारित कर दिया गया नहीं? अभी पार्टी कमेटी द्वारा हमारे जो है डेट निश्चित की जाएगी, स्थान भी निश्चित किया जाएगा, क्योंकि बरसात का मौसम, उस हिसाब से प्लानिंग करके जो है बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा। जो हमारे संधना के लोकल बॉडी के लोग हैं उनसे भी कंसल्ट करके आगे की तिथि जो आप सबको बताई जाएगी। तो अभी ये अरुण जी हैं और अभी आपने देखा कि आजाद समाज पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है इस मुद्दे को लेकर के। तो अभी हम एक और बात करते हैं, जैसे कि आने वाले समय में इसी पार्टी के कुछ अन्य जो कार्यक्रम हैं, जैसे कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के चीफ यानी मुखिया हैं, उनके कार्यक्रमों को लेकर के हम कुछ बात करना चाहेंगे जिलाध्यक्ष जी से, जो विश्वदीप चौधरी यहाँ सीतापुर के जिलाध्यक्ष हैं। जी विश्वदीप जी, जी आने वाले समय में कुछ आपके जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी होगा, अभी 1 जून में आजाद समाज पार्टी द्वारा लखनऊ मंडल का एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग पहुंचा और चंद्रशेखर भाई को सुना और उनका साथ देने का वादा किया। उसी तरीके से अब 12 जुलाई को एक मुस्लिम जन सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लखनऊ अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क करके उनको वहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
और भारी संख्या में सीतापुर से मुस्लिम समाज जो है उस कार्यक्रम में पहुंचेगा चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए। और पार्टी लेवल पर जो है सीतापुर में 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभाओं में लगातार हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे विधानसभा प्रभारी और विधानसभा उपाध्यक्ष सभी लोग मिलकर अभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह सेक्टर बूथ की कमेटियों का गठन किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आप देखिएगा जब 2026 में पंचायत चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आजाद समाज पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत और प्रधान बीडीसी चुनकर आएंगे। क्या लगता है 2026 में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान किसके पास होगी? बिल्कुल, हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आजाद समाज पार्टी के हाथों में उसकी कमान होगी। और उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अभी एक जिलेवार यात्रा करने जा रहे हैं। जो जितने भी कस्बे हैं सभी शहरों में, कस्बों में छोटे छोटे जो है बैठकें की जाएंगी और संबोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे, जिसमें सीतापुर लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 दिन रुकेंगे। संभवतः अक्टूबर या नवंबर में ये कार्यक्रम जो है सीतापुर में लगाए जाएंगे, जिसकी हम लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। समाज में एक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता भारत में आज सबसे ज्यादा है। चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले बहुत लोग हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा गरीब तबका जब उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जिलेवार, कस्बेवार हम लोग पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम आजाद समाज पार्टी के द्वारा किया जाए। तो अभी जैसे कि आपने बताया, जो जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि आने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी लोगों, उन मुद्दों को बताया कि कब उनके कार्यक्रम किए जाएंगे। तो अभी अध्यक्ष जी, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि प्रयागराज में जो एक विवाद हुआ था, उसके बाद एक सबसे बड़ा ये कि कई जगहों पे, फेसबुक पे कई जगहों पे बात सामने आई कि जब वहाँ पे बवाल हुआ उसके बाद चंद्रशेखर जी ने जो अपने कार्यकर्ता, उन्होंने कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। उनके पास कार्यकर्ता काम करने के बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे वीडियो वायरल हैं, आपने देखा होगा। ये तो पुलिस के द्वारा बुलाए हुए गुंडे थे, जो पुलिस के साथ, पुलिस सामने खड़ी देख रही है और साथ में पुलिस तोड़फाड़ कर रही है। हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं, वो इस प्रकार की घटना बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ये पुलिस और शासन प्रशासन की मिलीभगत से इस प्रकार की घटना घटित की गई है। तो जो पकड़े गए हैं वो आपके समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम भीम आर्मी से हैं। देखिए, ये तो फर्जी तरीके से पुलिस हमारे लोगों को पकड़ के ले गई, लेकिन वीडियो जो वहाँ पे जो कार्यकर्ता जो आपके पकड़े गए, जिन लोगों ने विवाद किया था, उनमें से जो आपके समाज के लोग हैं वो तो भीम आर्मी से ही तो हो सकते हैं। बिल्कुल भीम आर्मी से होंगे, लेकिन इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीबीआई की मांग की है। हम लोग चाहते हैं कि जिसने भी ये दंगा भड़काने का प्रयास किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो कोई भी हो। ये राज्य सरकार को अनुमति देनी चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच हो, जिसमें पता लगे कि दंगा फैलाने का किसने काम किया। सीबीआई जांच जब होती है, अगर वायदे में होगी, अगर उसमें आपके कार्यकर्ता निकल के आते हैं फिर क्या होगा? मेरे कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए सैकड़ों वीडियो उसमें वायरल हैं, जिसमें पुलिस के गुंडों के द्वारा वो घटना घटित की गई। तो अभी ये विश्वदीप चौधरी का कहना है कि वहाँ पे जो प्रयागराज में जो ऐसी घटना घटती है उनमें से इनके कार्यकर्ता नहीं थे। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं। और अभी हमारे साथ में 4 लोग जुड़े हुए थे और इन चारों लोगों ने सीतापुर के बारे में बता दिया, सीतापुर में आखिर क्या चल रहा है। सीतापुर की राजनीति को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न हैं और अगर बात की जाए तो बहुत सा टाइम चला जाएगा। तो अभी हम आगे चल करके आपको आईबीपी न्यूज के माध्यम से सीतापुर में कैसे क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है, उन सभी बातों को, उन सभी मुद्दों को, उन सभी जगहों को हम आपको बताते रहेंगे। और जिस तरीके से आप आईबीपी न्यूज देख रहे हैं, आईबीपी न्यूज पर आज आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लीगल सेल के जिला अध्यक्ष और सलाहकार और अरुण जी बॉस हैं, जो इनके सभी के साथी कार्यकर्ता हैं।
तो ये सभी लोगों यहाँ पर जनपद में बहुत ही जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इनको लेकर के जनपद में कई तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं, इन पर मुकदमा लिखवा दिया गया है। इन सभी बातों को लेकर के आखिर में क्या होता है, ये भी सभी बातें आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए IBP न्यूज और ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। IBP न्यूज के लिए मुनीश मल्होत्रा, सीतापुर।